आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। वो संकल्प पत्र जिसे बीजेपी ने काफी पहले से जिसकी तैयारी की थी। दिसंबर महीने में कहा जा रहा है कमेटी बनाई गई थी और वित्त मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद पूरे विधानसभा के सभी जिलों में जाकर वहां से राय मशवरा किया गया, वहां के लोगों से बातचीत की गई। उसके बाद आकांक्षा पेटी को रखा गया। इस आकांक्षा पेटी में लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। उसके बाद इन सबों को मिलाकर अब ये संकल्प घोषणा पत्र बीजेपी जारी करने वाली है। हम सूत्रों के अनुसार आपको बता रहे हैं कि इस संकल्प पत्र में आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का गढ़ रहा है और किसानों की नाराजगी अब भी बीजेपी से बरकरार है। तो माना यह जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में, संकल्प घोषणा पत्र में किसानों से जुड़े कई मुद्दों को अहमियत दी जा सकती है। ऋण माफी की बात हो सकती है या फिर दूसरी सहूलियत उनको दी जा सकती है। और एक बड़ा मुद्दा, जी हाँ, एक बड़ा मुद्दा जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है, क्योंकि चुनावी साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसे लेकर यह मुद्दा बेहद अहम है। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट जो है किसानों को फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने बिजली के बिल माफ करने की बात भी कही है। और अब ऐसे में बीजेपी के सामने सवाल ये उठता है कि बड़ी घोषणा का ये जो अखिलेश यादव की चुनावी घोषणा है, इसकी चुनौती का सामना कैसे करें। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी बिजली के यूनिट के दाम कम करने या फिर फ्री करने की घोषणा भी कर सकती है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा का मुद्दा भी गंभीरता से उठेगा, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ने नारा भी दे रखा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन बीजेपी इससे 2 कदम आगे जाना चाहती है और यहां भी वो नारी सशक्तिकरण को अपने संकल्प पत्र में जरूर शामिल करेगी। इसके अलावा हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है अपने संकल्प पत्र में लड़कियों को स्कूटी देने का वादा भी कर सकती है। इसके अलावा लैपटॉप देने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा कई तरह की घोषणाएं भी हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये संकल्प पत्र जो है वो बीजेपी का विजन होगा। अगले 5 साल में अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे वो, क्या चुनावी वादे हैं उनकी, उसकी पूरी तैयारी संकल्प पत्र के जरिए होनी है। रात भर कहा जा रहा कि काम चला संकल्प पत्र को लेकर। इससे पहले 2 महीने पहले से इस पर काम चल रहा था और लगातार इस पर एक टीम जो है वो काम कर रही थी, क्योंकि संकल्प पत्र किसी भी पार्टी के चुनावी साल में बेहद अहम माना जाता है। इसे एक डॉक्यूमेंट विजन के रूप में इसे समझा जाता है कि आने वाले 5 साल में पार्टी का व्यू क्या रहेगा, क्या मकसद रहेगा। पार्टी अगर चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, तो जनता के लिए क्या क्या करेगी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया गया था, तो कानून व्यवस्था को और कैसे पुख्ता किया जाए, इसमें और कैसी सख्ती बरती जाए, इस पर भी इस विजन डॉक्यूमेंट जो है, संकल्प पत्र है, इस पर बातचीत हो सकती है। रोजगार का मुद्दा भी उठेगा, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा युवा यहाँ जोर शोर से उठा रहे हैं, तो रोजगार कैसे दिया जाएगा, इस पर भी बातचीत होगी संकल्प पत्र में। और संकल्प पत्र का सार यही कहा जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल, एमआईएम की बात करने, जो चुनावी वादे ये लोग कर रहे हैं, उन तमाम चुनावी वादों का एक सार होगा। उनसे 2 कदम आगे या फिर 1 कदम पीछे चलकर वो इस चुनावी संकल्प पत्र को सामने लाएंगे और अपनी विजन को जनता के सामने रखेंगे। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि घोषणा पत्र में, संकल्प घोषणा पत्र में बीजेपी के और क्या क्या शामिल होता है।